नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। और अगर ये तीनों ही चीजें एक इंसान में हो जाएं तो उस इंसान को हर जगह सम्मान देती है। नमस्कार, मैं हूं ममता तिवारी और स्वागत करती हूं आपका अपने खास प्रोग्राम में, क्योंकि एक बार मैं और फिर से मेरा शेर हाजिर है आप लोगों के लिए तमाम ऐसी खबरें लेकर जिसे जानने के लिए आप बहुत एक्साइटेड होंगे, है ना? नमस्कार बोलो। ये बकलोल है, इसको नमस्कार करने नहीं आता। गुस्सा मत हो, बकलोल का मतलब होता है इंटेलिजेंट। हम आगे बढ़ते हैं और अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ जरूरी और खास बातें आप लोगों को बताएंगे। प्रोग्राम हम लेकर आए हैं आज जो ऐसी शख्सियत पर, और बताएंगे आपको एक ऐसी बात जो सफलता से जुड़ी है। किसके लिए है ये बताने से पहले एक बात और कहना चाहेंगे कि सफलता की सीढ़ियां हमेशा दो प्रकार की होती हैं, एक सच्चाई और दूसरी ईमानदारी से बनाई गई, तीसरी चालाकी और बेईमानी से बनाई गई। चालाकी और बेईमानी से बनाई सीढ़ियां जल्दी बन जाती हैं, जबकि सच्चाई और ईमानदारी की सीढ़ियां बनने में वक्त लगता है। लेकिन जब टूटने का वक्त आता है, परखने का वक्त आता है, तो चालाकी और बेईमानी की मंजिलें अंदर से खोखली होती हैं और जल्दी टूट भी जाती हैं। इसलिए आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसने मेहनत के बल पर ना सिर्फ इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई, बल्कि अपने गाने से भोजपुरी को भी एक खास पहचान विदेशों में दिलवाई। वो नाम है पवन सिंह। हम आपको पिछले प्रोग्राम में ये तो बता ही चुके थे कि पिछले साल 2018 का शेर और किंग कौन था, लेकिन आज हम उस शेर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने 22 साल से इंडस्ट्री पे राज किया है। अभी तक सिर्फ अपने मेहनत से इंडस्ट्री में लोकप्रियता बढ़ाई है और आज भी पहले जैसे काम करने की लगन, मेहनत बरकरार है इसमें। जी हाँ, पवन को चाहने वाले बहुत लोग हैं। जन्मदिन बीत गया है, लेकिन जन्मदिन के बाद भी जो लोग पवन की अच्छाइयों से अपरिचित हैं, उनके लिए कुछ जानकारियां हम लेकर आए हैं। तो पहले उन जानकारियों को जान लेते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल हर चीज में अच्छाइयां जरूर छुपी हैं। काम के प्रति अच्छाइयों में ऐसी काफी सारी चीजें शामिल हैं, तो जरा उन पर एक नजर डाल लीजिए। देखिए, पवन एक साथ लोकेशंस पर 2 से ज्यादा फिल्में कई बार शूट करते हैं, कई बार दिनों रात शूट करते हैं ताकि किसी भी फिल्म मेकर के पैसे लॉस ना हो। सेट पर अपने काम के साथ साथ पवन फैंस का भी पूरा ध्यान रखते हैं। आमतौर पर जब भी स्टार से मिलने फिल्म के सेट पर लोगों की भीड़ लगती है तो बॉडीगार्ड द्वारा उन्हें भगा दिया जाता है, लेकिन पवन सिंह शूटिंग करने के बाद अपने सारे फैंस से ज़रूर मिलते हैं। अगर किसी फिल्म में पैसों का लॉस हो जाए तो पवन उस फिल्म डायरेक्टर को पैसे देने में भी बिल्कुल कोताही नहीं समझते और हमेशा उन्होंने लॉस होने पर फिल्म मेकर्स को पैसे दिए हैं। इतना ही नहीं, पवन अपनी फिल्मों में कई उन कलाकारों को काम भी दिलवा चुके हैं जिनका करियर लुप्त होने के कगार पर रहा। इंडस्ट्री में उनकी वापसी पवन सिंह ने ही करवाई है। पवन सिंह ने कई छोटे कलाकारों को सपोर्ट किया है। कई बार अपने से छोटे सिंगरों के लिए वो अपने गाने लेट से लाते हैं या फिर अब वो सीजनल गाने लाना कम कर चुके हैं। पहले पवन सिंह के गाने हर सीज़न पर काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ हुआ करते थे, लेकिन अब 1 से 2 गाने ही वो रिलीज़ करते हैं। कई बार फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स के पास पैसों की कमी पड़ी है तो पवन ने ही उन्हें पैसों से भी सपोर्ट किया है। अपने साथ काम करने वाले सभी कलाकारों के लिए पवन कोशिश करते हैं कि उन्हें दोबारा अपनी फिल्म में ज़रूर रखें ताकि उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत सी अच्छाइयाँ ऐसी भी हैं जो हमें नहीं पता। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो पवन पर नशे के कई बार आरोप लगे, लेकिन नशे में भी पवन हंसते और दूसरों की मदद करते ही नजर आते हैं। इसलिए तो नशे की हालत में उन्हें संभालने वाले बहुत लोग होते हैं। इन सब के अलावा पवन के कुछ दोस्त हैं जिनसे दोस्ती बहुत अच्छी निभाते हैं, लेकिन वो थोड़े क्रूर भी हैं अपने दुश्मनों के लिए और जिनसे वो नफरत करते हैं उनके लिए भी, क्योंकि कई बार पवन के रिश्ते कुछ लोगों से अच्छे भी नहीं रहे, चाहे वो फिर अक्षरा हो या फिर खेसारी से भी विवाद पवन सिंह की काफ़ी पुराना रहा है और काफ़ी चर्चाओं में भी रहा है। या फिर कोई राइटर, संगीतकार से भी पवन कई बार अलग हुए हैं। पवन ने दुश्मनी भी बहुत अच्छे से निभाई है, कभी किसी से फिल्म छीनकर तो कभी किसी स्टेज शो के लिए मना करके। इन सब के परे पवन सिंह
अपने परिवार के लिए बहुत सजग रहे हैं, चाहे फिर वो उनकी पहली पत्नी हो, अभी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह हो, या फिर अपनी मम्मी के लिए। अपने पापा का श्राद्ध में जितना भी खर्च हुआ वो सब पवन सिंह ने अपने सिर पर लिया। अपने भाई भाभी को मुंबई में शिफ्ट करने के लिए पवन सिंह ने अपना फ्लैट उनके नाम कर दिया। मम्मी को अकेला फील ना हो इसलिए वो मुंबई में हमेशा उन्हें अपने साथ रखते हैं, और जब भी उन्हें शूटिंग के मकसद से मुंबई से बाहर जाना होता है तो वो अपनी मम्मी के पास या तो अपनी वाइफ को या फिर अपने बड़े भैया को रखकर ज़रूर जाते हैं। अपने भांजे भतीजों के हर इच्छाओं का ख्याल रखते हैं। फिल्म की शूटिंग से समय निकालकर अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। बेशक से वो फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हों, लेकिन अगर उनके किसी खास दोस्त या नज़दीकी का जन्मदिन और बर्थडे पार्टी या फिर शादी फंक्शन हो तो वो थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन जाते ज़रूर हैं। कई बार अपनों के लिए स्टेज शो करने के लिए पवन सिंह ने कोई फीस नहीं ली। कई बार कुछ फिल्मों के लिए पवन ने फीस नहीं ली है, लेकिन फिर भी वो फिल्में हिट हुई क्योंकि ये पवन सिंह की लोकप्रियता ही थी। अपने इस जीवन काल में कई बार पवन सिंह अकेले भी हुए, लेकिन जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं एक दिन उनके पीछे ही काफिले होते हैं। अकेले ही दर्द भरे गाने गाकर तो कभी गुस्सेल और एक्शन भरे रोल करके एक से एक सुपरहिट फिल्में और गाने देने पवन ने नहीं छोड़े। सबसे मिलने की चाहत किसे नहीं होती, भीड़ में रहने की चाहत किसे नहीं होती, लेकिन किस्मत की मार पवन पर कई बार ऐसी पड़ी कि हार कर और टूट कर पवन सिर्फ अकेले रह गए और खुद को काम में बहुत मशगूल कर लिया। क्योंकि एक चाहत होती है जनाब अपनों के साथ जीने की, वरना तो पता हमें भी है कि ऊपर अकेले ही जाना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम ऐसी ही इंडस्ट्री से जुड़ी किसी खास खबर या फिर किसी खास जानकारी को लेकर, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।